चलिए भारत के भविष्य को एक बहुत बड़ी पहेली की तरह देखते हैं और जानते हैं क्या। साल 2025 वो साल होने वाला है जब इस पहेली के कई जरूरी टुकड़े अपनी जगह पर आने लगेंगे। अब इन टुकड़ों को शक्ल कौन दे रहा है? वो अहम बैठकें और समिट्स जिनकी मेजबानी खुद भारत कर रहा है। और ये समझिए, ये सिर्फ कोई आम मुलाकातें नहीं है, ये तो हमारे आने वाले कल की नींव रखी जा रही है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि वो कौन सी खास बातचीत होगी जो हमारे सबसे बड़े मौकों और चुनौतियों का रास्ता तय करेगी। असल में इन शिखर सम्मेलनों के बंद दरवाजों के पीछे ही हमारे भविष्य के फैसले लिए जा रहे हैं। तो चलिए साथ मिलकर उन दरवाजों के पीछे झांकते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले और सबसे जरूरी है हमारे ग्रह का भविष्य। इस साल भारत पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन को लेकर जो भी बातचीत होगी उसका सेंटर बनने जा रहा है। देखिए, इस एनवायरमेंटल एजेंडे में कई अहम इवेंट्स शामिल हैं, लेकिन दो पर हमें खास तौर से नजर रखनी होगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। पहला है अर्थ समिट। ये दिसंबर 2025 में गांधीनगर में होने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है और माना जा रहा है कि ये समिट सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अच्छा, इस समिट का मेन मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है कि हमारे पारंपरिक आर्थिक क्षेत्र जैसे खेतीबाड़ी और पशुपालन, इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए ताकि एक टिकाऊ विकास का रास्ता बन सके। मतलब प्रकृति और तकनीक को साथ लाना, जो हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली में होने वाला है राष्ट्रीय अभयारण्य सम्मेलन। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर फोकस करेगा, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के कमिटमेंट को और भी मजबूत करेगा। चलिए अब गियर बदलते हैं और सीधा गोता लगाते हैं डिजिटल दुनिया में, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी बातचीत को भी लीड कर रहा है। भारत के डिजिटल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन होने वाले हैं और ये सिर्फ बैठकें नहीं हैं, ये भारत के डिजिटल फ्यूचर की नींव रख रही हैं। इन्हीं में से एक बड़ा और टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड शिखर सम्मेलन है डिजिटल सिटीजन समिट, जो नवंबर 2025 में नई दिल्ली में होगा। ये इवेंट हमारे डिजिटल भविष्य को आकार देने में एक बहुत ही अहम रोल निभाने के लिए तैयार है। इसका लक्ष्य काफी बड़ा है, एक डिजिटल नागरिक का मॉडल बनाना। एक ऐसा मॉडल जो हर नागरिक को डिजिटल दुनिया में सेफ और मजबूत महसूस कराए। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी पहल है। और यहीं से ई गवर्नेंस का आइडिया सामने आता है। विशाखापट्टनम में एक सम्मेलन इसी बात पर फोकस करेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को सभी के लिए बेहतर और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। अब अपना ध्यान इंटरनेशनल रिलेशंस पर लाते हैं। भारत की कूटनीतिक और स्ट्रेटेजिक भूमिका को तय करने के लिए बैठकों की एक पूरी सीरीज तैयार है। देखिए, साल की शुरुआत से ही डिप्लोमेटिक कैलेंडर एकदम पैक्ड है। मतलब जनवरी और फरवरी में ही 3 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का रोल कितना तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर एक काफी दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है बिम्स्टेक की बैठक, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन पर फोकस्ड है। वहीं दूसरे तरफ इंडो पैसिफिक डायलॉग का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अरबों अवसरों पर चर्चा की जाएगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी विषय पर। चलिए जरा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और हमारी सांस्कृतिक विरासत की दुनिया को भी समझते हैं। इस कैटेगरी में होने वाले इवेंट्स की वैरायटी ये दिखाती है कि विकास का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ये हमारी हेल्थ और कल्चर से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। सितंबर में एक बेहद ही जरूरी सम्मेलन है, वर्ल्ड फूड इंडिया, जो नई दिल्ली में होगा। ये आयोजन फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिहाज से बहुत मायने रखता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ और दमदार है, भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना बल्कि दुनिया के लिए एक फूड हब के तौर पर स्थापित करना। ये राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों ही लेवल पर फूड सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। एक और अनोखी पहल है अंतर्राष्ट्रीय कला थेरेपी बैठक। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे कई सरकारी डिपार्टमेंट्स एक साथ आकर हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।
और जब स्वास्थ्य की बात हो ही रही है तो ये भी जान ले कि नई दिल्ली में होने वाला विश्व उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन संस्कृति और स्वास्थ्य में हो रहे इनोवेशन को सीधा हमारी एजुकेशन से जोड़ेगा। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी अलग-अलग धागों को एक साथ पिरोया जाए और 2025 की वो बड़ी तस्वीर देखी जाए जो उभर कर सामने आ रही है। जैसा कि हमने देखा, ये सारे इवेंट्स अलग-अलग नहीं हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमी हो, डिजिटल फ्यूचर हो या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप, ये सभी एक बड़ी और आपस में जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। तो 2025 का पूरा एजेंडा हमारे सामने है, मंच पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि इन सारी अहम बातचीत में से कौन सी बातचीत हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।